क्या सरकार चाहती है कि आप पीएफ में पैसा कम जमा करें? क्या आपकी रिटायरमेंट की बचत धीरे धीरे कम होने वाली है? और क्या अब आपकी सैलरी तो बढ़ेगी लेकिन बुढ़ापे का सहारा कमज़ोर हो जाएगा? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? असल में हाल ही में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। अधिक सैलरी का 12% पीएफ देना जरूरी नहीं होगा। कानून के मुताबिक अब सिर्फ 15,000 रुपये के वेतन सीमा तक यानी 1,800 रुपये प्रति महीने का योगदान ही पर्याप्त माना जाएगा। मतलब ये कि कंपनियों के लिए अब ये ज़रूरी है कि वो केवल 1,800 रुपये प्रति महीने का पीएफ कंट्रीब्यूशन करें। इसके बाद ऐसा करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। अभी तक होता क्या है कि किसी भी कर्मचारी के बेसिक सैलरी के आधार पर 12% की रकम तय होती है, पर सरकार ने नए नियम से इसे 1,800 रुपये तक ही लिमिट कर दिया है। हालांकि ये भी है कि कर्मचारी और कंपनी चाहें तो आपसी सहमति से पहले की तरह योगदान जारी रख सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। अगर करोड़ों कर्मचारियों का पीएफ कम होने लगा तो कर्मचारियों का क्या होगा? सवाल है कि फिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? इससे ईपीएफओ पर क्या असर पड़ेगा और क्या सरकार लोगों को पीएफ से दूर करना चाहती है? अगर इस पूरे मामले को आइए अब हम समझते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि बदला क्या। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है, तो कंपनी और कर्मचारी दोनों को 12% यानी लगभग 4,800 रुपये कर्मचारी को और 4,800 रुपये कंपनी को पीएफ में जमा करने होते हैं। मतलब कि 9,600 रुपये जमा करने होंगे। लेकिन अब नए नियम के बाद अगर कंपनी चाहे तो वह केवल 1,800 रुपये देकर कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर सकती है, यानी कंपनी के 3,000 रुपये सीधे सीधे बच गए। आज जो पैसा आपके रिटायरमेंट फंड में जा रहा था वह अब आपकी इन हैंड सैलरी में आ सकता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दिक्कत यह है कि पीएफ पर यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड पर सरकार को सालाना 8.25% की दर से ब्याज देना पड़ता है। यह ब्याज भी सरकार घोषित करती है। अगर बाजार गिर जाए, बाजार मतलब शेयर मार्केट गिर जाए, तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है। सबसे अहम बात है, इस ब्याज पर टैक्स के भी अपने फायदे हैं। यानी रिटायरमेंट के लिए पीएफ आज भी सबसे भरोसेमंद निवेशों में गिना जाता है। अब मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और अगले 30 साल नौकरी आप करते हैं और हर महीने 6 से 7,000 रुपये कम जमा अगर होगी नए नियम के बाद, तो उसका असर आपकी कंपाउंडिंग पर होगा। यानी रिटायरमेंट तक यही कम पैसे जमा करने की जो स्थिति आएगी उससे आपको लाखों का नुकसान पहुंच सकता है और कई मामलों में तो ये करोड़ों तक पहुंच सकता है। यानी आज हाथ में मिलने वाले कुछ हजार रुपये भविष्य की बड़ी पूंजी कम कर सकते हैं। आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन भविष्य में क्या होगा वो हमने आपको बता दिया। अब दूसरी बात, सरकार एक काम और कर रही है। वो कह रही है कि हम ईपीएफओ के क्लेम को बहुत तेज करेंगे और ऑटो सेटलमेंट आसान करेंगे। सुनने में अच्छा लगता है। वो कह रहे यूपीआई और एटीएम जैसी सुविधा मिलेगी, यानी अब फटाफट पैसा निकाल लेंगे। सवाल यह है कि जो पीएफ का अमाउंट बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए रखा जाता था, उसको उसके निकासी के नियम को आसान क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार पर कोई बोझ है या सरकार पर कोई दबाव है? पहला सवाल यह है कि ईपीएफओ के पास आखिर इतना कितना पैसा जमा है। तो अगर हम देखें तो ईपीएफओ के पास करीब 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस है। यानी हर महीने करोड़ों रुपए का योगदान आ रहा है और हर साल करोड़ों खाता धारकों को 8.25% की दर से हजारों करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। सरकार इस पैसे को सरकारी बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटीज, राज्य सरकारों के बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में करती है और थोड़ा बहुत ईटीएफ के जरिए शेयर बाजार में लगाती है। लेकिन सरकार के पास अगर रकम कम आएगी तो उसे ब्याज कम देना पड़ेगा। तो सवाल है कि क्या सरकार सच में चाहती है कि लोग कम पीएफ जमा करें? सरकार की दलील है कि आज के युवा ज़्यादा इन हैंड सैलरी चाहते हैं। कई कंपनियां भी कहती हैं कि पूरा 12% पीएफ देना महंगा पड़ता है, इसलिए रोजगार बढ़ाने
और सैलरी स्ट्रक्चर को लचीला करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है कि भारत में वैसे ही पेंशन व्यवस्था ख़त्म हो गई है, रिटायरमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर पीएफ में भी पैसा कम होगा तो भविष्य में कर्मचारियों की बचत घट जाएगी। यानी आज ज़्यादा सैलरी लेकिन कम रिटायरमेंट फंड। तो आखिर फैसला किसका, सरकार का, कंपनी का या कर्मचारी का? क्या आपको पीएफ में ज़्यादा पैसा जमा करते रहना चाहिए या इन हैंड सैलरी लेकर खुद निवेश करना चाहिए? यही आने वाले समय की सबसे बड़ी बहस है। अब आप क्या सोचते हैं, आप हमें बताइए। क्या यह फैसला कर्मचारियों के हित में है या फिर इससे देश की रिटायरमेंट सुरक्षा कमज़ोर होगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें इंडिया अड्डा।